हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएल, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यानी जो मैं जिनका रिवीजन कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने जितनी भी पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कराए हैं आप वहाँ से इन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी रिवीजन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ, ब्रिटेन में G7 समिट होने वाली है, तो उसके लिए जो वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा है। हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य में स्थानीय बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की हैं? तो आईटीबीपी ने छत्तीसगढ़ में छात्रों के लिए, स्थानीय छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो अभी नेपाल ने भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है CII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित कोविशील्ड को नेपाल ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस स्थान के लिए 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई है? तो अभी केवड़िया स्थान में, जहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जो मूर्ति यानी प्रतिमा है उससे जोड़ने के लिए, वह केवड़िया में है, तो उससे जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई थी, यानी कि उसका 8 ट्रेनों का अनावरण किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। सबसे पहले भारत में दुनिया की जो, यानी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस राज्य में बनाई जा रही है? वह तो उत्तर प्रदेश की नोएडा में बनाई जा रही है, बट अब हरियाणा सरकार ने भी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक शास्त्रीय संगीतकार थे जिनका नाम था उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिनका निधन हो गया। इनका जन्म यूपी के, यानी जो उत्तर प्रदेश है उसके बदायूं जिला में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला में हुआ था। हाल ही में भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसने की है? तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी से, कब से? 16 जनवरी से पूरे भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। हाल ही में सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो अभी सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इस सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। निम्न में से नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि गायकवाड़ को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में थाईलैंड ओपन सिंगल्स में किसने जीत दर्ज की है? तो थाईलैंड ओपन सिंगल्स में कैरोना मारिन, जो रूस की है, कहाँ की है? रूस की है, इन्होंने जीत दर्ज की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने MOC पर हस्ताक्षर किए हैं जापान के साथ। किसके? जापान के साथ। MOC की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके लिए जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के बिना मनाया जाएगा। भारत इस वर्ष कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो इस वर्ष भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं है। यह भारत के साथ दूसरी बार होगा कि इस गणतंत्र दिवस पर कोई व्यक्ति ना हो। सबसे पहले 1966 में, कब? 1966 में भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस बिना मुख्य अतिथि के मनाया गया था। अब उसके बाद अब मनाया जा रहा है। ठीक है। हाल ही में चीन के द्वारा किस भारतीय राज्य के समीप गांव बसाने की घटना खबरों में? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के समीप, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य जो, उसके समीप एक गांव है, उस पर गांव बसाने की, यानी कि जो सीमा है उसके पास गांव बसाने की घटना खबरों में चीन के साथ। ठीक है। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? तो
हाल ही में फिजी ने UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त की है। किसकी? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है? तो अपने देश भारत में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है। और अपने देश के जो प्रवासी हैं यानी कि जो NRI हैं वह सबसे ज़्यादा किस देश में जाते हैं? तो UAE में जाते हैं। कहाँ पर? UAE में जाते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महापुरुष की 125वीं जयंती के लिए जंबो कमेटी का गठन किया? तो अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। तो उसकी 125वीं जयंती के लिए जम्मू कमेटी का गठन किया है। तो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगभग 85 सदस्यों की एक कमेटी है। कितने? लगभग 85 सदस्यों की। हाल ही में DRDO ने किस फोर्स की मदद से बाइक एम्बुलेंस बनाई है? तो DRDO ने CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की है। हाल ही में अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया? तो अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 का पहला केस सामने आया है? तो लगभग एक वर्ष बाद, कितने? लगभग एक साल बाद लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 का पहला केस सामने देखने को मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महापुरुष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह एक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी जो जन्म दिवस यानी जयंती मनाई जाती थी, अब इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने, जो इस बार मनाई गई है। 125वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में भारतीय सैन्य दल किस मिसाइल प्रणाली का परीक्षण लेने के लिए रूस रवाना हुआ है? तो लगभग 100 सैन्य दल यानी कि 100 भारतीय सैनिकों का एक दल बनाया गया, जो लगभग S-400 मिसाइल प्रणाली जो है रूस के द्वारा खरीदी गई थी, उसका प्रशिक्षण लेने के लिए रूस भेजा गया है। 100 सैनिकों का एक दल बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में भारत में कितने देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो भारत ने लगभग 6 देशों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वह कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और सेशेल्स। इन 6 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हाल ही में कोरोना प्रकोप के बावजूद किस देश की अर्थव्यवस्था 2.3% की दर से बढ़ी है? तो चीन की। चीन एकमात्र ऐसा देश था जो कोरोना प्रकोप के बावजूद भी इसकी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी है। बकाया सभी देशों की में जो अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी। मात्र चीन की अर्थव्यवस्था में 2.3% की दर से यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है। हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किरण रिजिजू को, जो हमारे वर्तमान में खेल मंत्री हैं, उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि जो आयुष मंत्रालय जो थे वो श्रीपद नायक पे था आयुष मंत्रालय, बट उनकी 11 जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी उसमें थोड़ी इन्हें चोट लगी है, बट इनकी जो पत्नी और इनका जो कार ड्राइवर था उनकी मृत्यु हो गई है। इनकी दुर्घटना हो जाने के कारण इन्हें किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में किस राज्य में राज्य का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव उत्सव मनाया गया? तो बिहार राज्य में बिहार राज्य का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को किस स्थान पर हराया है? तो ब्रिस्बेन में 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 से सीरीज जीती थी। जो टेस्ट सीरीज चल रही थी अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, वहां पर ब्रिस्बेन में हराकर 32 साल बाद 2-1 से, यानी कि ब्रिस्बेन में 32 साल बाद हराया था और 2-1 से सीरीज जीती थी। हाल ही में असम राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा। हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जो बिडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा और सबसे नीचे कौन रहा था? बिहार। कौन सा रहा था? बिहार। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास किस स्थान पर किया है? तो भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में फ्रांस की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में, किस पे? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। हाल ही में प्रकाश पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई गई? तो हाल ही में प्रकाश पर्व के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 354वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुच्ची मशरूम को जीआई टैग दिया है, किस जगह पर पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जिसे जीआई टैग दिया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे गुच्ची मशरूम कहा गया है, ठीक है, और यह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदला है। बदला नाम किस किस नाम पर रखा गया है? तो भारतीय रेलवे ने कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदल दिया और उसके नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया है, यानी नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और अपना देश चौथे स्थान पर रहा है। अपना देश पड़ोसी देश पाकिस्तान 10वें स्थान पर रहा था। कौन से? पाकिस्तान 10वें स्थान पर रहा था, ठीक है। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया था यह 138 देशों का था। कितने? 138 देशों का था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की घोषणा की है? तो जो गुजरात राज्य सरकार है इसने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने की घोषणा की है, ठीक है, और इसका नाम रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है? कलियम, ठीक है। हाल ही में आरबीएल बैंक के प्रमुख के रूप में किसे आरबीएल बैंक के रूप में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्ववीर आहूजा को। किसे? विश्ववीर आहूजा को। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो डब्ल्यूएचओ में फिर से शामिल होने की घोषणा की है अमेरिका ने। जो बिडेन जब राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने फिर से, अब जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था कि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर आ गया, उसे पलटते हुए अब जो बिडेन ने फिर से डब्ल्यूएचओ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना खबरों में है। सीरम इंस्टीट्यूट ने किस वैक्सीन को विकसित किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन को विकसित किया था, और जिसमें अभी हाल ही में आग लग गई थी सीरम इंस्टीट्यूट में, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बागायत, कौन सी? बागायत विकास मिशन शुरू किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा बागायत विकास मिशन शुरू किया गया। जो बागवानी करने वाले किसान हैं उनकी आय को दोगुना करने के लिए इसे बागायत विकास मिशन शुरू किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनेंगी? तो गणतंत्र दिवस की परेड पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनेंगी भावना कांत। कौन बनेंगी? भावना कांत। हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, अरुणाचल प्रदेश के थे। हाल ही में कौन से राज्य सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो उड़ीसा राज्य सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। हाल ही में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अब दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए। इन्होंने लगभग 760 गोल किए हैं। कितने? लगभग 760 गोल किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पर भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? तो जो संसद में भोजन पर सब्सिडी मिलती थी राजनेताओं और जो भी वहां पर जाता था, बट अब उस सब्सिडी को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, यानी भारत सरकार ने संसद कैंटीन पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए समाप्त कर दिया है। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी उपकरण को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SIDM के साथ भारतीय सेना ने स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अभी तक समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? तो रूस के साथ भारत ने MiG-29 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा देने की घोषणा की है? तो रंजन गोगोई जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, अब इन्हें ही Z+ सुरक्षा देने की घोषणा की है भारत सरकार ने। हाल ही में हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो
HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है हॉक आई विमान से। ठीक है, जिसे विकसित तो DRDO ने किया है, बट इसका परीक्षण उड़ीसा के तटीय मैदान पर, यानी कि जो उड़ीसा का तटीय मैदान है वहां पर HAL के द्वारा किया गया है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जो 2021 को ITBP ने किसे हराकर जीता है, तो लद्दाख को हराकर ITBP की जो टीम थी, यानी कि जो ITBP सेना है अपनी, उसकी जो टीम थी उसने लद्दाख को हराकर यह खिताब जीता है, यानी कि जो प्रतियोगिता थी राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 से जीता है। हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वह कौन थे? तो नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। यह एक गायक थे। कौन थे? गायक थे। भजन सम्राट इन्हें कहा जाता था, यानी कि यह भजन गाते थे। निम्न में से सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। जो 24 जनवरी यानी कि आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी को देखते हुए अब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को सस्ती फ्लैट देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत यह घोषणा की है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उन्हें सस्ती फ्लैट देने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग इतने क्वेश्चन जो है अच्छे से समझे होंगे, यानी कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन किया होगा आपने। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।